12 माह माज महला पंजवा। आसन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिला माए। आसन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन करे कोई आन मिला माए। ये 12 माह महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव दे 12 माह का मकसद है कि 12 महीने 12 मौसम जिस तरह का मौसम आता है गुरु साहब जी इस तरह बाणी च लिखा है। असली मुराद जिहड़ी है 12 महीनों की मनुष्य जन गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे है कि सानू हर बंदे दे अंदर प्यार है उस परमात्मा दे मिलन का। कोई दुनिया का ऐसा बशर नहीं कि जिहदे अंदर प्यार नहीं, लेकिन सानू कोई मालिक दे प्यारे नू मिलावे, किसी महापुरख नू मिलावे जिहड़ा सानू जुगती दस देवे कि किस तरह असी मिलना है, किस काम नाल मिल सकते हैं, की साड़ियाँ रहतां ने, किस तरह की असी बोली बोलनी है, क्या असी अपना कंट्रोल अपने आप ते किस तरह करना है। वो महापुरख दसदे है जिन्होंने अपने आप ते कीता हुंदा है और जिन्होंने सारे शरीर की तब्दीली की होंदी है। वो सानू दसणगे, और कोई सानू दस नहीं सकता। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि साढ़े च कोई बंदा ऐसा नहीं जिहदे च प्यार नहीं, लेकिन साडा प्यार जिहड़ा है ये दुनिया च मिक्स हो जाता, दुनिया विच ही मिक्स हो जाता। साडे प्यार साडे अंदर आउंदा है, उही प्यार साडा दुनिया च लग जाता। जिस प्यार नूं असी परमात्मा दे पासे लगाना है, सतगुर दे चरनां विच लगाउणा है, वो प्यार साडा वंडिया जाता है, साडा कुछ नहीं बनता। असी फिर खाली दे खाली हो जाने हैं। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि प्यार जरूर साडे च है, पर जब तक सानू कोई महापुरख मिलता नहीं इन्ने चिर सानू कोई समझ नहीं आउंदी कि असी की करना है, की कर रहे हैं और किस तरीके नाल असी अपने मालिक नूं मिल सकते हैं। हाँ जी। आसन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए। संत साई प्रेम के हो तिनके लगा पाए। बिन प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नहीं जाए। ये बारे बाबे फरीद ने मिसाल दी है। फरीदा वही सरवर टूंडी है जिथों आवे बाथ हाथ, छप्पड़ टूंडिया क्या मिले चिकड़ भरीए हाथ। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सानू कोई मिलिया होया जिहदे अंदर प्यार है
कोई वो महापुरख सानू मिल जाए और सानू भी उस तरह की सिक्ख्या दे देवे, तो हो सकता है कि असी भी किसी दिन जरूर अपनी मंजिले मकसूद ते पहुँच जावांगे, अपने मालिक नाल मिल जावांगे। पर असी उस महापुरखों के इंतज़ार विच नहीं, ना उन्हां दी शरण विच जांदे हां। असी बार बार अपनी जिंदगी नूं बर्बाद करते हैं, बार बार ही असी कर्म करते हैं जिन्हां कर्मां दा सानूं कोई फायदा ही नहीं मिलना। कई बार अगे भी दस्सिया है कि महाराज तीसरी पातशाही अगर दुनिया के कर्म कीतियां जे उन्होंने कुछ मिल जाता, उन्होंने मुरशद के पास आने की की जरूरत सी? वो क्यों मुरशद के पास आए? उन्होंने कुछ मिलया नहीं। जितनी कोशिश उन्हें की है इन्नी आम बंदा नहीं कर सकता। 22 वार तीर्थों का इशनान करना कोई सौखी गल नहीं। साढ़े नाल एक बार एक बंदा ना लैन की लोड़ नहीं, दौरे गया, हरिद्वार दे विचों दी असी आए, उसने 5 रुपये का भान ले लिया, कहने लगा मैं दान करना है। मैं क्या है तेरा दान किते लिख, 5 रुपये तेरे ते बूहे विच ही खत्म हो जाने ना, अगे तू की जाना है, ये कख भी नहीं बनना। हाली उतों तक जाना ही जिथे जाना सी ते 5 रुपये पहला ही खत्म हो गए। कहता ये तो लै ही लिया लोगों ने मेरे को, मेरे को तो रहा ही कुछ नहीं। मैं क्या इत्थे यही हिसाब है। गुरु साहब ने 22 बार तीर्थ यात्रा की है। तुसी ये सोचो कि तीर्थ यात्रा करना सौखी गल नहीं। एक बार बंदा जाता है उसकी तसल्ली हो जाती है। 22 बार जिन्होंने की उन्हें कितना धन खर्चया होएगा, कितना वक्त लगाया होएगा, फिर जागमोशे भी किए है और भी कई कर्म किए, निकल मिलया कुछ नहीं। जब मुरशद के पास आए, मुरशद ने तरीका दसिया कि भाई अगे तू तीर्थों का इशनान करता है, हुण पानी लिया के सानू इशनान करा, हुण सानू इशनान करा, अगे तू आप करता सी। हुण इत्थे असी सोचना है कि इशनान कोई करे, पानी कोई लियावे, मैल किसी दी लथे। ये संत मत का जिहड़ा पेच है बड़ा उल्टा हैगा। ये उल्टा पेच है, जे सीधा पै जाए तो जल्दी काम हो सकता है, जे कोई धंधा अड़ जाए तो भावें सारी जिंदगी लग जाए, कुछ नहीं बन सकता। पर सीधा तद ही हो सकता है ये पेच जदों असी अपने आप की हस्ती नूं मेटांगे, अपने आप के मान तराण नूं मेटांगे, अपने आप दे विच ईरखा दवैत जिहड़ी है इसनूं दूर करांगे, फिर साडा वो पेच सीधा हो सकता। जे साडे विच कोई ईरखा की किरण है, कोई दवैत की किरण है, फिर साडा पेच सीधा नहीं हो सकता। फिर सारी जिंदगी भावें राम राम करता रहे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, भावें राधा स्वामी करता रहे, कुछ नहीं बन सकता। ये जिहड़ियां चीज़ां बदलण वालियां ने, जब तक वो बदलियां नहीं जांदियां इनू कुछ नहीं हासिल होंदा। महाराज तीसरी पातशाही की साखी सुना रहे हैं कि उन्होंने मंजूर कर लिया कुड़म कुड़म का पानी ढोवे। तुसी विचार करो कि कितना उन्होंने मान बड़ाई नूं छड्डिया। कुड़म कुड़म का पानी ढोना कोई सौखी गल नहीं। दुनिया की लोक लाई नूं छड्डिया, मान बड़ाई नूं छड्डिया, अपने आप नूं बिल्कुल मुरशद दे अर्पण कर दिता।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਂਗੇ ਸ਼ਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟ ਯਤਨ ਸੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਧੁਨ ਸੁਣ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੀਰਥ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਾਂਗੇ ਸ਼ਮਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ ਪੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਅਕੇਲਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਤੋ ਬਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਤੋ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ 12ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਪਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਬਿਨ ਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟ, ਕੇਤੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਪੰਸਾਰੀ ਕੇ ਹੱਟ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ, ਬਿਨ ਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟ। ਇੱਥੇ ਕੇਤੀ ਆਏ, ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਲੈ ਗਏ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਾਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰੋ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਫਿਰ ਮਰੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਰ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣੇ ਹਾਂ?
मिट्टी जिहड़ी है उहदे उत्तों दी ट्रक भी चलते हैं, बंदे भी चलते हैं, बुरे भले चलते हैं, हर किस्म के चलते हैं। कभी मिट्टी ने भी कुछ किया किसी नूं? गुरु साहब ने एक कबीर साहब जी एक रूड़ी की मिसाल देंदे है। जे कोई सुट्टे गुदड़ कूड़ा बांग है रूड़ी सही है। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, पुरुष जे कोई तेरे ते गुदड़ कूड़ा सुटदा है तो बांग रूड़ी दे 100। गुदड़ कूड़ा की है? लामे ताने, दुनिया दियाँ कई मिलावटां। तू रूड़ी दे वांगर हो जा। एक दिन रूड़ी दी सुनी जाती है। असी जो घर दी माड़ी चीज़ होंदी है, गंदी होंदी है, वो रूड़ियां दे उत्ते सुटदे हैं। लेकिन एक दिन रूड़ी का भी आ जाता, उहदे विच ऐसी स्टीम बन जाती है, ऐसी ताकत बन जाती है जिहड़ी किसी चीज़ विच है नहीं। बड़ा कोई अमीर होएगा अपनी खेती में घ्यों के कनस्तर सुट देगा, क्या बड़ा फसल होएगा? जिथे रूड़ी पई होएगी जिहड़ी उहदे विच गैश है, उहदे विच ताकत है, वो दुनिया के किसी चीज़ विच ताकत नहीं हैगी। इसे तरह फकीर जिन्हां दे दरबार विच तुसीं बैठे हो, उन्होंने दिन रात मेहनत की है। छोटी जी पूरे च बैठ के 5-7 फुट जगह दे विच बैठ के उन्होंने दिन रात बंदगी की है, दिन रात तपस्या की, लोक लाज और दुनिया की कोई मलामत। हजूर कई बार फरमाते होंगे, साढ़े आसे पासे भी बहुत लोग सत्संग करने वाले भी फिरते है, निंदक भी फिरते सन। ये कोई ऐसा महात्मा नहीं होया जिदे पिछे निंदक नहीं लगे है। कोई भी ऐसा नहीं होया। साढ़े आसे पासे करते होंगे है, लेकिन वो बर्बाद हो गए। करने वाले पता नहीं कित्थे चला गए। इको ही मुंडी रहा। अज उन्हां दी तपस्या जिहड़ी है, उस तपस्या का बल इतना हो गया, इतना छाया रबड़ की तरह बढ़ गया है कि तमाम मुल्कों के विच हो गया। जिथे कदी गए नहीं, बाबा जी नहीं गए कदी, स्वाय दिल्ली तो अगे नहीं बढ़े, लेकिन उन्होंने शक्ति अंदर जाती रही। उन्होंने शक्ति जाती रही है। एक बार असी अमेरिका तो सानू फोन आया, उत्थे जाना सी। उन्होंने फोन किया कि तुसी अजे आना, तो बाबा जी साढ़े कोलों हो गए है। बाबा जी इत्थे आए सी, सानू सारा हौसला दे के सब कुछ दस के गए है। वो शक्ति जिहड़ी होर है, वो ये शरीर नहीं मिट्टी का जाता, वो होर ताकत है जिहड़ी जान वाली है। लेकिन वो कद बनेगी जब भी ये तपस्या करेगा और अंदरों अपने मैल कटेगा। ये मैल वाली चीज़ां जिहड़ियां अंदरों निकल गया, वो नरोल चीज़ हो जाएगी। वो शक्ति अपने आप बनना शुरू हो जाएगी। जिस तरह रूड़ी दे विच गैस पैदा हो जाता है, और कई उस रूड़ी नूं मुल खरीदते हैं, कई उस रूड़ी नूं अपने खेतों पाउंदे है, लेकिन उहदी शक्ति जिहड़ी है, उहदी ताकत जिहड़ी है, वो कोई भी उहदे नाल मुकाबला नहीं कर सकते। इसे तरह फकीरां दी ताकत जिहड़ी है, उहदे नाल कोई मुकाबला नहीं कर सकती। देशां परदेसां दे विच पता नहीं जिथे किते नाम नहीं सुनिया, उतों भी फोन आउंदे है, कित्थे हवा चला गई, कित्थे उन्हां दी शक्ति चला गई। इस वास्ते सानू जो कुछ गुरु साहब की बाणी च फरमा रहे हैं कि साढ़े च प्रेम भी हैगा,
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, लेकिन मिलीए किस तरह? जब तक कोई मालिक का प्यारा सानू मिलता नहीं, सानू कोई जुगती नहीं देंदा, साडे मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, असी मिल नहीं सकते। वो जुगती दसेगा जिसने आप जुगती सीखी होएगी। एक कई बार अगे भी दसिया है कि जदों राजे जनक नूं यह ख्याल आया कि घोड़े के रकाब ते पैर रखदियां मैनू ज्ञान होना चाहिए। हुण देखो ज्ञान की परीक्षा होंदी है। जनकपुरी दे विच जितने साधु सन, असी गए उत्थे देखिया, सानू वो जगह लभी नहीं, असी लभ रहे कि जिथे अष्टावक्र ने नाम दिता। जनकपुरी दे सारे साधु तपस्वी योगी जगीशर सब इकट्ठे कर ले, एक संघासन बना लिया उस साधु वास्ते जिसने सिक्ख्या देनी, जिन्हें ज्ञान देना ही राजे ने। सारियां नूं कहा कि मैनू घोड़े की रकाब ते पैर रखदियां ही ज्ञान दिओ। कोई नहीं उठिया, क्योंकि ज्ञान किसी को लिया ही नहीं। अपनी मर्जी नाल साधु बन गए, अपनी मर्जी नाल भगवें कपड़े ला ले, कदी रंग बरंगे ला ले, कदी कोई ढसन बना लिया, कदी कोई बना लिया, लेकिन किसी पासों ज्ञान मिलिया नहीं। एक अष्टावक्र सी उन्हां दे विच, उठ के खड़ा होया। वो जद आया स्टेज दी वल ते सारियां देखिया उसनूं कि ये कौन महात्मा आया, इनू तो चलदियां ही बल लग रहा है। डींगा दरेडा शरीर सी उन्हां दा, ये चलदियां इन्हां नूं वल लगदे, इन्हां ने की ज्ञान देना। जदों स्टेज ते बैठे सारियां वल नज़र कीती, देखिया कि मैनू ये मखौल कर रहे हैं मेरा शरीर देख के। उन्होंने कहा, साधुओ, जोगियो, जगीशरो, तपस्वी हो, मैं तुहानू समझदा सी कि तुसी साध मंडली है, लेकिन तुसी साधु नहीं, तुसी मेरे ज्ञान की परीक्षा नहीं की, तुसी ते चमड़े की परीक्षा करने वाले हो। तू ना मेरे ज्ञान का कोई पता नहीं। राजे ने बुलाया, राजा तू गुरु धारण करना है? कहता जी हाँ। तैनू पता गुरु धारण करन दी की सिक्ख्या ने? कहता जी दसो। तन मन धन देना पैंदा, जे तू दे सकता है तो असीं तैनू सिक्ख्या दे देंदे हैं, ज्ञान दे देंदे हैं। सलाह मशवरा किया सारियां दे नाल, राजे ने वायदा कर लिया, मंगाओ घोड़ा तवेले चों। जदों घोड़ा मंगाया, राजा रकाब ते पैर रखन लगा। अष्टावक्र ने कहा, राजा की कर लगा है? मैं रकाब ते पैर रखन लगा, मैनू ज्ञान दो। कहता, राजा तू भोला हो गया है, ये रकाब तो तेरी है ही नहीं, तू कहता पैर रख सकता है? मेरी रकाब है, मेरा घोड़ा है, तेरा पैर भी मेरा है, तू भी मेरा है, तेरा मन भी मेरा है। ये राज पहाड़ फौजा खजाने जड़े सब मेरे, तू दे नहीं देते मैनू? तू तन मन धन की कुर्बानी नहीं दे दी? वादा कर लिया, पिछा हो जा, घोड़े दे रकाब ते पैर ना रखी। तेरी रकाब नहीं, तेरा पैर नहीं, तेरा घोड़ा नहीं, तेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा हुण। राजा तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, चौंपड़ी मार के बैठ जा।
चौंपड़ी मार के बैठ गया। कहते मेरे मन नूं किते बाहर ना जाण दें, पाप लगू तैनूं, नरकां नूं जाएगा जे बाहर जाण दिता। खजाने मेरे है, फौजां मेरियां ने, राजपाट मेरा है, तेरा तो है ही कुछ नहीं। तो साडा मन तद ही बाहर जाता, साडा कोई ना कोई बाहर जे कोई चीज़ है तो उधर मन साडा जाता है, दूजे वाल क्यों नहीं जाता हैगा। कोई खाश साड़ी बाहर हैगी है, जरा तवज्जो दी रूह पर लै गए, शब्द नाल जोड़ दिता। जदों सुरत थले आई, राजे ने पूछया, राजा ज्ञान होया कि नहीं? कहता जी हो गया, कोई कसर तो नहीं रही। ज्ञान जिहड़ा है वो गल्लां दा ज्ञान नहीं है। हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे, ज्ञान ध्यान धुन जाणीए, कथ कहावे सोए। जदों साडा पूरा ध्यान होएगा, उस वक्त फौरन साडे अंदर धुन प्रगट हो जाएगी, देर नहीं लगती, फौरन धुन प्रगट हो जाएगी। जिन्ना चिर साडा पूरा ध्यान नहीं, इन्ना चिर साडे अंदर वो शब्द प्रगट नहीं होएगा। राजे ने पूछया, राजा ज्ञान हो गया ना? हाँ जी हो गया। कोई कसर तो नहीं रही? नहीं, कोई कसर नहीं। ऐ फिर सांभ राजपाट अपना, अपना राजपाट सांभ, ये फौजां भी सांभ, जो मर्जी जड़ा कुछ है तेरा, पर मेरा करके रख। भजन करी, भजन करी, लुटे पुटे मैं जमा वारा। एक सारे मुल्कां दे विचों, सारे राज दे विचों एक ज्ञान निकलिया, जिसने ज्ञान दिता। इसे तरह गुरु साहब की बाणी च फरमा रहे हैं कि सानू भी लोड़ है, कोई सानू मालिक का प्यारा मिल जाए, कोई होवे, वो सानू तरीके दस दे मालिक के मिलन दे, तो असी भी कोशिश करिए। हो सकता किसी दिन असी भी अपने घर चले जावांगे। जो गुरु साहब की बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी, संत साई प्रेम के हाँ तिनके लगा पाए। हुण गुरु साहब जी की कह रहे हैं कि जेड़े संत ने महापुरख, असी उन्हां दी शरण विच जाना चाहिए। वो प्रेम दे एक मालिक ने, उन्हां दे पासों खजाना है प्यार का। असी उन्हां दे पासों उस खजाने विचों कुछ ना कुछ लईए, उन्हां दे बन के असी उस खजाने चों असी भी कोई ना कोई अपना अपने वास्ते कुछ हासिल करिए। होर तो सानू किते मिलना ही नहीं। और जंगलों पहाड़ों दरियावां मूरतां जिथे मर्जी चला जाइए, जो गुरु साहब की बाणी च फरमा रहे, उन्हां दे तजर्बे है। हाँ जी, संत साई प्रेम के हाँ तिनके लगा पाए। बिन प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नहीं जाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि बिन प्रभ, बगैर उस मालिक दे सानू सुख नहीं मिलेगा। और कोई जगह नहीं, इत्थों सुख लवांगे। सुख वास्ते असी दुनिया दे हज़ारां कर्म करते हैं, हर एक काम कर रहे हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं। बड़े बड़ियां नूं सुख नहीं मिलिया, जिन्हां दी लखां दी ततायत परिवार होए, सोने दे महल माड़ियां, बड़े बड़े सूरबीर होए, उन्हां नूं सुख नहीं मिलिया। कबीर साहब जी महाराज जदों दुनिया में आए, देखा कि कौन सुखिया है या कोई चीज़ थिर रहन वाली है,
तो नज़र मारी, कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उस वक्त कबीर साहब जी महाराज फरमाया, क्या मांगूं कोई थिर न रहे, देखत नैन जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नादी, जे रावण कर दिया न बाती। किस चीज़ चों असीं सुख लै सकते हैं? परिवार चों सुख लै सकते हैं, धन पदार्थ चों सुख लै सकते हैं। तो धनवंतियां वास्ते भी सहजो बाई ने फरमाया, धनवंते अति दुखी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो के, पाया भेद अनूप। कौन सुखिया है? कि जड़ा साधु नाम जपूगा। गुरु नानक देव जी महाराज सारी दुनिया का तजर्बा करके फरमाया, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम हदार। की करे बंदा इत्थे? संत कुछ दस रहे, असीं कुछ कर रहे हैं। वो कहते स्वाए नाम दे तुहानूं सुख नहीं मिलता ते ना ही मिलेगा। असीं नाम दे बगैरा सुख लेना चाहुंदे हैं, कित्थों लवांगे सुख? दुख दे कंडे बीज लवांगे, उन्हां नाल असीं दुखी होवांगे। जिन्हां दे विच प्यार है, जिन्हां ने सानूं तरीका दसना है सुख दा, असीं उन्हां दी शरण विच जांदे नहीं। जो गुरु साहब जी फरमाते हैं, संत सहाई प्रेम के, असीं उन्हां दे चरनां विच जाइए, उन्हां अगे बेनती करिए कि तुसीं जिस तरह सुख लिया सानूं भी दसो, साडे ते भी मेहर करो, सानूं भी कोई जुगती दसो, असीं भी सुखीए बन जाइए। लेकिन असीं उन्हां दी शरण नहीं जांदे। जब जद वक्त सिर आए असीं उन्हां दी निंदिया कीती, उन्हां नाल बरखलाफियां कीतियां, उन्हां नूं सजावां दित्तियां, तवियां तट्टियां तवियां ते बिठाए, सिर कटाए, सूली ते चढ़ाए। लेकिन लिखिया है, आशिक नहीं डरदा मौत कोलों, भावें सूली चढ़ना पै जाए, नच नच के मैनू मना लैन दिओ, भावें कंजरी बनना पै जाए। साईं बुल्ले शाह ने कहा, मैनू नच नच के मुरशद नूं मना लैन दिओ, भावें मैनू कंजरी बनना पै जाएगा, फिर की है। लेकिन आशिक मौत तों डरदे नहीं, भावें सूली ते चढ़ना पै जाए। मंसूर डरिया नहीं, हसदा हसदा सूली ते चढ़ा गया। देखो इश्क दा सरूर, सूली चढ़िया मंसूर, जांदा हसदा जरूर, पिछा हटदा नहीं हो। हाँ जी। संत सहाई प्रेम के, हाँ तिनके लगा पाए, बिन प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नहीं जाए। जिनि चाख्या प्रेम रस, से तृप्त रहे अगाए। भाई तुहानूं कहा वे ना, ये शीशा जरा चमकदा, इहदा ये लैंदा बोर्ड लैन दिया, फोटो लैन दिया। कौन है वो पिछे? एक बारी जे कोई असर करया करो, कोई कहता हुंदा जेड़ा। हाँ जी। जिनि चाख्या प्रेम रस, से तृप्त रहे अगाए। आप त्याग बेनती करें, लेओ प्रभु लड़ लाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जिन्हां प्रेम रस चख लिया है, भाई वो नहीं मुड़ते, भावें जो मर्जी होएगा। गुरु साहब जी फरमाते हैं, प्रभु तू सानू अपने लड़ ला लै, असी तेरी शरण विच आए हैं, तू साडे ते भी कृपा कर, मेहर कर साडे ते। हाँ जी। जिनि चाख्या प्रेम रस, सो तृप्त रहे अगाए।
आप त्याग बेनती करें, ले प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाया, से बिछड़ कतू न जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे है, जिन्हों ने हर का रस चख लिया वो बिछड़ते नहीं। बाणी च भी लिखा है, शब्द मिले ना बिछड़े, पिर के अंग समाए। जिहदे अंदर वो ताकत आ जाती है, वो नहीं बिछड़ता, वो नहीं छड़ता। सारी दुनिया एक पासे हो जाए तो बेशक हो जाए, उन्होंने कोई फिक्र नहीं। वो उस अपने मालिक के प्यार नूं छड़दा नहीं। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे हैं। हाँ जी। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि है प्रभु, तेरे बिना होर दूजा कौन है? असी कित्थे जाइए, किहदी शरण विच जाइए, किहदे पासों असी अपनी डिमांडां पूरियां करिए? तेरे बिना होर कोई है नहीं। असी तेरी शरण विच आया, तू साडे ते दया कर, मेहर कर। हाँ जी। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असु सुखी बसंदिया, जिना माया हर राए। गुरु साहब जी किन्हां नूं सुखी दस रहे है कि जिन्हें ना उस परमात्मा की भगती की है, उस ईश्वर का नाम जपिया है, वो रूहां सुखी ने। बाकी नहीं सुख। बाकी देख लो दुनिया के उत्ते की हो रहा है, कित्थों सुख लेना असी, किस काम चों सुख लवांगे? सारे संतां ने कहा है कि सोए नाम दे सुख नहीं मिल सकता, लेकिन सुख है भी नहीं। तो दुनिया वाल नज़र मार लो की हो रहा है। वो सुख लै जाते है मालिक दे प्यारे। ये दुनिया के दुख सुख जिहड़े इन्हां दे वल नहीं वो ध्यान देंदे। जिहड़ा 84 का दुख है वो बहुत बड़ा है। 84 का दुख उन्हां दा मुकदा है, वो अपने घर चला जाते हैं। असी जीव कर्म करते हैं, कर्म करके 84 दी जाते हैं। 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत बनना पैंदा। और कई बार बाणी च दस्या कि बिश्ते के कीड़े भी बनना पेगा कर्मां दे लिहाज नाल। जिहड़े मालिक का प्यार, जिहड़े उस रस नूं चख लैंदे है। हजूर कई बार ये शब्द फरमाते होंगे, रस जावत और रस आवत। ये हजूर दे मुख वाक कई बार सत्संग दे विच फरमाते होंगे सी, ए रस जावत ओ रस आवत, ओ रस आवा ए रस मोल ना पावा। भाई ये रस जाणगे तो वो रस साडे च आएगा। जदों असी इन्हां रसां दे विच भरपूर होया, वो रस साडे किदां आएगा साडे च? जदों इन्हां रसां तों असी उपराम होवांगे तो वो रस जरूर साडे च आएगा। जदों वो रस साडे च आएगा तो यह दुनिया के रस खत्म हो जाएंगे। फिर इन्हां रसां वाल ध्यान नहीं देगा, फिर उस रस नूं नहीं छड्डेगा। भावें दुनिया पलट जाए, कुछ भी हो जाए, वो रस नहीं छड्डेगा। हाँ जी। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असु सुखी बसंदिया, जिना माया हर राए।
वीरवार का दिन कत्ते का महीना महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी के 12 माह ने। 12 माह का असली मकसद है कि हुण मौसम बदल गया है, हुण मौसम आ गया बीज बीजन का। हुण असीं देखना है कि बीज किहड़ा बीजना सी। जो जो बीज असीं बीजांगे उहो ही सानू वड्ढना पएगा। जो असीं कर्म करांगे उस कर्म उहदे मुताबक सानू सज़ा मिलेगी। सतगुर धरती धर्म है, जै बीजे त्या फल पाए। सतगुर भी एक धरती है, एक जमीन भी जमीन है। इहदे विच तुसीं जिहड़ा फल जिहड़ा बीज पाओगे उही उगेगा, उहदा फल तुहानूं मिलेगा। इसे तरह सतगुर धरती धर्म है, जै बीजे त्या फल पाए। सतगुर भी एक धर्म की धरती होंदी है, उहदे विच भी जिहड़ा बीज असीं बीजांगे सानू उहदा ही फल मिलेगा। सानू वो दूसरा नहीं मिल सकता, वो जरूर मिलेगा। हुण असीं बीजना है, बिजाई का टाइम आया है। हुण गुरु साहब जी फरमाउणगे कि असीं की बीजना ते की बीजिया हैगा ते किस कारण असीं दुखी हैगे। हाँ जी। कद तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सब रोग। गुरु साहब जी कत्ते दे महीने च फरमा रहे है, कद तक कर्म कमावणे नहीं किसे सिर दोष। असी किनू दोष दे सकते हैं? कर्म तो साढ़े अपने ने, सानू भुगतना पैने हैं। बाणी च गुरु साहब जी फरमाते हैं, दुख सुख करते तुर लिख पाया। जिहड़ा दुख और सुख है वो साढ़े करते परमात्मा ने सानू तुरों लिख के ते भेज दिता थले। उसनू असी भुगतना ही भुगतना है, वो किसी पास नहीं जाना, वो दुख साढ़े पास आना है। गुरु साहब जी फरमा रहे कतक कर्म कमावने नहीं किसी सिर दोष। किसी सिर दोष नहीं हैगा। जो असी बीज बीजांगे उही असी वड्डांगे। जो असी कर्म करांगे उन्हां कर्मां दा ही फल सानू मिलेगा। जे चंगे करांगे चंगा मिलेगा, माड़े करांगे माड़ा मिलेगा। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। कद तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सब रोग। असी जब भी उस मालिक तो भुल जाने हाँ तो तमाम बीमारियां सानू पैदा हो जांदियां। एक मालिक तो भुल के सानू सारे ही दुख जिहड़े ने पैदा हो जाते हैं। सारे दुखों का संतां ने सब कुछ लिखिया हैगा। कई जन्म पे कीड़ पतंगा, कई जन्म का जमीन कुरंगा, कई जन्म पैंखी सर्प होयो, कई जन्म ऐवर वृक्ष चोयो। मिल जगदीश मेलन की वरिया चिरां काल ए दे संजरिया। जिन्हां संतां ने बाणी बनाई है उन्हां अमल नाल बनाई है, उन्हां अकल नाल नहीं बनाई। उन्हां देख के सब कुछ किया है। कई जन्म असी कीड़ियां मकोड़ियां दे पाए, सप्पां ठूआं दे पाए, हाथियां दे पाए, घोड़ियां दे पाए, बरिशां दे पाए। ये मनुष्य जन्म सानू जिहड़ा मिलिया है ये बड़े भागां दे नाल मिलिया, बड़ी चिरां बाद मिलिया।
बहुत लेट सानू मनुष्य जन्म मिलिया। हुण किस वास्ते मिलिया? उस जगदीश दे मिलन वास्ते, उस मालिक दे मिलन वास्ते। अगर इस जन्म तो असी रह गए तो फिर सानू बहुत बड़ा चक्कर पै जाएगा। फिर सानू 84 विच जाना पएगा, मुड़ के सानू उन्हां जन्मां दे विच जाना पएगा। फिर इस जन्म का असी सुपना ही नहीं आएगा सानू। इस जन्म का सानू कोई सुपना ही नहीं आएगा कि पता नहीं कद आवे कद नहीं आवे। इस वास्ते संत कहते हैं भाई ये जन्म जन्म जड़ा मिलिया उस जगदीश परमात्मा के मिलन वास्ते मिलिया है। तू जल्दी तो जल्दी किसी महापुरखों की शरण में जाके उन्होंने पासों जुगती लैके उस जुगती अनुसार चलन की कोशिश कर। एक दिन हो सकता तू बख्शिया जाए, तू भी अपने मालिक नूं मिल जाए। बाणी च लिखिया है सोना लोहा काई न लग सी, लोहा सोना काई न लग सी, लोहा कुण न खाए, बुरा या भला गुर भगत कमाए, कभी नरक ना जाए। संत सानू बहुत छोटां देंदे है, बहुत रियायतां देंदे है, लेकिन असी मानते नहीं, साढ़े कन ते जूं नहीं चलती। बुरा है तो भला है, कुछ भी है, अगर तू सतगुर की शरण विच आ जाना है तो फिर तू नरकां नूं नहीं जाएगा, फिर तू नरकां नूं नहीं जा सकता। लेकिन असी वो काम करते नहीं, उस रस्ते ते पैंदे नहीं। असी दुनिया के कर्म कांड करते हाँ, दुनिया के खाने खाते हाँ, जो मन कहता है सो असी करते हैं। हाँ जी। कब तक कर्म कमावने दोष न काऊं जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सब रोग। बेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग, खिन माए कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, असी परमेश्वर तो भुल जाने हैं, सानू जन्मां जन्मां दे बजोग लगते। ये बजोग एक सानू नहीं लगते, कीड़ियां मकोड़ियां नूं भी लगते है, पशुओं नूं भी लगते है। किसी पशु का बरसाट मर जाता है तो तुसीं देखिया कभी उहदियां अखां चों पानी वगदा? वो दुध देण वाला दुध नहीं देंदा, कई दिन उहदा मन नहीं लगता। चिड़ी दे आलड़े च बोर डिग पैंदा है, वो चूं चूं करती है, रोंदी है, फिरती है, कई दिन चोग नहीं चुगती। बजोग सारियां नूं लगता है, कीड़ियां मकोड़ियां नूं भी लगता है, पशुओं नूं भी लगता है, सप्पां ठुंगां नूं लगता है, हर एक नूं लगता भी की कीता जावे, कर भी की सकता है। जो कर्म कीते सो भुगतने है। वो कर्म कौन भुगतेगा? साडे ये हुंदा कि करिए असी भुगते कोई होर, ये कदी हो सकता भला? करिए असी भुगते कोई होर, कमाए कोई होर खाइए असी, ये भी बड़ा औखा है। इन्हें कमाई अपनी खाना पेगी, अपनी करना पेगी, और जेड़ा आपे कर्म करना वो आपे भुगतना पेगा, वो कोई नहीं भुगतेगा और कोई। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग।
बेचन कोई कर सके किथे रोवे रोज कीता किछु ना होवई लिखिया तुर संजोग। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि तेरे विच तो कोई है नहीं। हर एक काम दे विच तीसरा बंदा हुंदा है। जे कोई पशु लैंदा तो तीसरा बंदा हुंदा सौदा कराने वाला। जे कोई रिश्ता करता तो वह भी तीसरा बंदा हुंदा रिश्ता कराने वाला। कोई होर भी काम करता है तो वो डायरैक्ट आपे नहीं कर सकता, वो तीसरा बंदा जरूर होएगा सौदा कराने वाला। गुरु साहब जी फरमाते हैं तेरे विच कौन है, किहदे अगे तू रोएगा जाके, तू किहदा आसरा लिया, किहदे लैन ते चल रहा, कित्थे तू रोएगा, कौन तेरे रोने नूं सुनेगा। जदों साडा कोई जिम्मेवार ही नहीं, असीं दुख सुख दसांगे भी किनों। हजूर कई बार फरमाते होंदे कि गलियां 'च बच्चे खेडदे है, एक बच्चा उहदे माँ प्यो नहीं हैगे, वो लड़ पैंदे है। जिन्हां दे माँ प्यो होंदे आ, वो माँ प्यो दे कोल आके अपना फरियाद करते हैं, माँ प्यो यथाशक्ति उन्हां दी मदद करता है। पर जिहदा माँ प्यो है नहीं, वो किहदे अगे जाके रोएगा, वो किहदे अगे रोएगा, किनू अपना दुख दसेगा, वो कुछ नहीं दस सकता। ये हालत साड़ी है कि जदों साडा कोई जिम्मेवार ही नहीं, असीं दुख सुख दसना भी किनू है, किहदे अगे जाके रोवांगे, साडा रोना किसे सुनना नहीं। हाँ जी। बेचन कोई कर सके किथे रोवे रोज कीता किछु ना होवई लिखिया तुर संजोग। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, जिहड़ा तेरा तुर संजोग लिखिया है, जो तू कर्म कीता है भाई, वो तैनूं भुगतना पएगा। वो होर नहीं किसे भुगतना, तू ही भुगतना पएगा। असी ये कहने भी करिए, असी भुगते कोई होर, लादा भी दे, लदन वाला भी तू ही दे, असी कुछ नहीं करना। कई बंदे अर्जा करते हैं जी साढ़े कोलों भजन नहीं होंदा, जे उन्होंने पूछिए कि बाकी सारे काम होंदे आ तुहाडे कोलों, रोटियां तुसी खांदे हो, परौंठियां तुसी चाह नाल खांदे हो, और काम तुसी करदे हो, ते भजन कोई होर करे, भजन भी तुहानूं ही करना पएगा। जे खांदे पींदे तुसी हो तो भजन भी तुहानूं करना पएगा। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे हैं, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। बड़ भागी मेरा प्रभ मिले ता उतरे सब वियोग, नानक को प्रभ राख लियो मेरे साहिब बंदी मोच। बड़ भागी गुरु साहब जी फरमाउंदे है, साढ़े बहुत अच्छे भाग होणगे, कोई सानू मालिक दा प्यारा मिल जाए तो साढ़े सारे काम हो जाएंगे, सारे साढ़े काम हो जाएंगे, सारे साढ़े दुख दूर हो जाएंगे। पर जे कोई मालिक दा प्यारा मिल जाए, जिसने दिन रात मेहनत की है और उस मालिक नाल मिलिया चुलिया है, उन्हों पता है कि किस तरीके नाल असी मालिक नूं मिल सकते हैं, किहड़ी साडी रायत बैत है, किस तरीके नाल, किस तरह की साडी बोली होनी चाहिए है, उन्होंने सारा पता है। वो सानू जाच दस देणगे, तरीका दस देणगे। अगर असी उस तरीके से चलांगे तो हो सकता है कि मालिक साडे ते कृपा करे। हाँ जी। नानक को प्रभ राख लियो
मेरे साहिब बंदी मोच कत को साध संग बिन सह सब सोच। शब्द समाप्त करते हुए गुरु साहब जी फिर भी साधु का इशारा दिता है कि सानू साधु की किसी की संगत चाहिए है, पर साधु की चाहिए, स्वादू की नहीं चाहिए। साधु कई बार दसिया है कि जिन्हों के दरबार च बैठे हो यही साधु सन। इहो जे साधु की संगत चाहिए है, स्वादू की नहीं चाहिए हैगी। साधु का मकसद है कि जिन्हें मन की साधना की है वो साधु है। मन की साधना की है, मन दियां फौजां जड़ियां काबू आ गई। जब मन काबू आया, जिस तरह अफसर फड़िया जाता है तो फौजां पहला ही हथियार सुट देंदी है। इस तरह ये मन सारियां दा फौजां दा अफसर है और साढ़े अंदर बैठा है। तुसी ये फौजां देखनी आउण ते ये कदी ये बचन नूं मोड़ो, जो मन कहता वो ना करो, फिर देखो फौजां कितनियां आउंदियां ने, कितनियां फौजां चाड़ के लियाउंदा है मन। पर जिसने मन मरे तांत मर जाए। जदों मन मर गया सब खत्म हो जाएगी। हाँ जी। नानक को प्रभ राख लियो मेरे साहिब बंदी मोच कत को साध संग बिन सह सब सोच। असी पहला भी कई बार कहा कि नशे पत्ते जिहड़े है ये सानू नहीं करने चाहिए। इन्हां नाल साडे घर की बर्बादी हो जाती है, शरीर की बर्बादी हो जाती है। बहुत सारे नौजवान लड़के नशियां दे नाल बर्बाद हो गए है, मौत के शिकार बन गए है और कई बनने वास्ते तैयार है। इन्हां चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। सानू अपने अपने गृहस्थ आश्रम दे विच खुश रहना चाहिए, नेक पाक काम करने चाहिए है ताकि सारे ही खुश रहें। बाकी इस्त्रियां वास्ते भी क्या कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिहदे नाल माँ प्यो की इज्जत ना रहे, सज्जना मित्रों की ना रहे, घर की ना रहे, अपनी भी इज्जत नहीं रह सकती। ऐसा गलत कदम नहीं कोई उठाना चाहिए तो घर दे विच प्रेम प्यार के नाल रहना चाहिए। राधा स्वामी।